लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाई लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाई लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाई दीजिए। अकल बताई भोजराज कंस ने चिट्ठी लिखी, अक्रूर जी को दी है। अक्रूर जी उस पत्र को लेकर के पहुंचे तो भगवान कन्हैया से भेंट भई। भगवान कन्हैया से अक्रूर जी बोले, लाला तुम्हारे लिए पत्र आयो है। भगवान बोले, आया होगा, लेकिन ये बताओ तुम हमारे मामा के यहाँ कैसे रहते हो, ठीक तो हो सब? बोले हाँ ठीक तो रहता हूँ, लेकिन ऐसे निवास करता हूँ जैसे 32 दांतों के अंदर जिब्बिया निवास करती है। मामा के यहाँ जरूर जाऊंगा। भैया तो कृपा हुई, मैया को समझायो और मैया को समझाई कि भगवान बोले, माँ मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ। मैया यशोदा बोली, पागल मत बने कन्हैया, हमें पता है वो कंस बहुत बड़ा अत्याचारी है, नहीं छोड़ने वाला। जवाब दियो कि तू नहीं जाएगा। रोई की बोली, कन्हैया हमें पता है कि तू देवकी और वसुदेव का बच्चा है, एक न एक दिन मुझे छोड़ के अवश्य जाएगा। 50 रुपए उदयवीर सिंह भैया नगला दत्ती से आए हुए भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ये विलासा और आकांक्षा है। और ये 50 रुपए सम्मान कर रहे हैं श्री मुकेश साहू। ये श्री मुकेश साहू जी ग्राम शिवराई से आए हुए 50 रुपए सम्मान कर रहे हैं। ठाकुर जी का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे और बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, यह विलासा और आकांक्षा है। 51 रुपए कुंवर पाल भैया गोला जी अचलपुर से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे। भैया अक्रूर जी समझाए रहे मैया यशोदा को कि मान जाइए, आप नहीं जानती हो जाना तो होगा ही। कृष्ण समझाए रहे, लेकिन माँ कहाँ माने, पुत्र की आग बड़ी बुरी हो गए। मैया यशोदा जैसे 2-4 दिन का बच्चा माँ की गोदी में लेटा होता है और माँ ख्याल रखती है, उसी तरीके से मैया यशोदा कृष्ण के माथे पे चुम्बन कर रही, बच्चा तू मथुरा नहीं जाएगा, परसों आऊंगा ना माँ। लेकिन कोई नहीं समझ सकता माँ को। बाबा नंद रोए रहे, महाराज कई सखा आए और आकर के कहने लगे, जिन्हें पता नहीं है कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, उन सखाओं ने जवाब दिया, कन्हैया आज खेलने नहीं चलना है क्या? यहाँ तक गायों और बछड़ों ने सुना कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तो महाराज बछड़ों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, गायों ने अपना भोजन नहीं किया, बड़े परेशान हैं सब जीव, रो रहे हैं। वहां
बछड़े इसलिए रो रहे हैं कि जब भी माँ यशोदा आंखों से ओझल होती थी, महाराज कन्हैया बछड़ों को खोल के पूरा दूध गायों का पिला देते थे। आज से कोई भी मुझे लाड़ दुलार करने वाला नहीं है। कहते हैं ना महाराज कि भगवान 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे। 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे कन्हैया। यहाँ हम कहीं 7 दिन के लिए जाते, महाराज स्नेह और प्रेम बढ़ता है, और वहाँ कन्हैया ब्रज की गोपियों ग्वालों के माँ बाप के साथ 11 वर्ष 56 दिन रहे। कैसे उन्हें तसल्ली आए। आज सबको समझा रहे कि मत रोइए, मैं परसों लौट आऊंगा, लेकिन कहाँ माने कोई। वाल वाल कहने लगे। बोले हैं सभी ब्रजवासी है माँ, मत भेजे लाल को मैयारी, मत भेजे महाराज। गोपियां जब सुन रही हैं कि कृष्ण मथुरा जा रहे, बुजुर्गों ध्यान रखना, राधा का और भगवान का इतना प्रेम था। राधा ने एक समय यमुना के किनारे प्रभु की मूर्ति बनाई, और वह मूर्ति मिट्टी की बनी है, लेकिन राधा ने भगवान की मिट्टी की मूर्ति के पैर नाय बनाई। लोगों ने पूछा कि मिट्टी की मूर्ति है, तूने पैर काहे को नाय बनाए? तो राधा आंखों में आंसू लेके जवाब देती है कि ये इतना बड़ा छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ से भाग जाएगा। मैं कभी खतरा मोल नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे इससे बड़ा प्रेम है। और एक बात बता दें दादा, आप सब जानते हो कि अगर कृष्ण ब्रज से मथुरा के लिए गए, तो अगर सुबह कोई मथुरा जाए और शाम तक वापस आ सकता है। आधे घंटे 1 घंटे की रास्ता आराम से जाइए, आधे घंटे की, ब्रज से मथुरा की ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कारण था जो भगवान जाए और परसों की कह के लौट के ना आए? भागवत में नहीं, गर्ग संहिता का प्रमाण है, जो अभी मैंने बताया था कि भगवान के 3 पटरानियां हैं, राधा, भूदेवी, बिरजा। एक दिन भगवान बिरजा के साथ बैठे विहार कर रहे थे, तो दामा ने जाए कि राधा सो कही है कि हे राधा, तू रोज ढिंढोरा पीटती है कि भगवान मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, आज देख ले बिरजा के साथ बैठे। तो राधा भाग के पहुंची। बिरजा तो नदी रूप में परिणित हो गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गुस्से में राधा कोप भवन में आके लेट गई। भगवान आए, बड़ो मनाए, अरे पगली, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि मैं तेरे अलावा किसी को इतना प्रेम नहीं करता। लेकिन राधा कहाँ माने, नाय मानी राधा। बहुत मनायो भगवान ने। दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दे दिया कि तू भगवान की बात नहीं मान रही है, जा, तेरा और भगवान का 100 वर्षों तक भेंटा नहीं होगा। बेहोश होकर के राधा गिर पड़ी। भगवान बोले 100 वर्ष तो बहुत होते, तू एक पल मेरे बिना नहीं रह सकती।
इसलिए मैं हफ्ते में तुझे एक बार दर्शन अवश्य देता रहूंगा। इस प्रकार से महाराज भगवान ने राधा को समझायो। विद्वान कहते हैं कि इसीलिए राधा का और भगवान का 100 वर्षों तक भेंटा नहीं हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज गोपियां भगवान के रथ के आगे लेट गई और राधा ने जवाब दो, कृष्ण अगर मथुरा जाना है तो एक काम कीजिए, ये रथ मेरे ऊपर से निकाल लो और मथुरा चले जाओ। भगवान बोले पागल हो गया, अरे पगली मुझे रो रो के मत रुला, मैं आज जा रहा हूँ परसों लौट आऊंगा। गले से लगाए भगवान ने समझायो। तो राधा बोली, ये श्याम सुंदर हमें पता है ब्रज के लोग कहा करते थे कि तुम बहुत बड़े छलिया हो, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। अब मैं आपसे एक चीज मांग रही हूँ कि जब अगला जन्म आपका हो तो आप राधा बन के आए, मैं कृष्ण बन के आऊंगी। और जो ये समझा रहे हो ना मुझे कि मैं लौट आऊंगा और मैं ये प्रेम और ये फालतू की चीजें होती तो सुनो कन्हैया। ओ सांवरे, ओ सांवरे